Hello, good morning students. Today we are going to read a new topic, Glimpses of India. Glimpses of India means भारत की झलकें. Students, in this chapter there are three parts. First part, A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Second part, Cook, written by Lokesh Abdul, and third part, Tea from Assam, are written by Arup Kumar Dutt. Written by Arup Kumar Dutt. Students, now we are going to read the first part, A Baker from Goa. Before you read, एक्टिविटी डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करने के लिए है बेटा ये व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किन किन लोगों और स्थानों के बारे में विचार आते हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, आप भारत के किस भाग में रहते हो या आपने यात्रा की है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के नाम बता सकते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, शायद आप जानते होंगे कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के अलावा द डच एंड द फ्रेंच एंड द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। के अलावा हमारे देश में किन किन का रोल रहा है बेटा, डचों का, फ्रेंच और पुर्तगालियों का हमारे देश की हिस्ट्री में रोल रहा है। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कौन कौन से भाग फ्रेंच और पुर्तगालियों के प्रभाव में आए हैं या के प्रभाव को दिखाते हैं। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, क्या आप बता सकते हैं कि भारत का कौन सा भाग चाय और कॉफ़ी को ग्रो करता है यानी का उत्पादन करता है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवान village baker whose tale has an important place in his society। पेन पोर्ट्रेट होता है शॉर्ट कैरेक्टर, ब्रीफ कैरेक्टर, चित्रण। यह ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक गाँवन ग्रामीण नानबाई की एक पेन पोर्ट्रेट है का चित्रण है। हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो कि अपनी सोसाइटी में अभी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Our elders are often had reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loves of bird। Our elders are often heard, प्राय हमारे जो पूर्वज हैं वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि रिमेनेंसिंग मीन्स होता है रिकलेक्शंस ऑफ द पास्ट, नॉस्टैल्जिकली क्या होता है बेटा, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी होम सिक आप ये कह सकते हैं घर की यादें। तो को सुना है कि अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन पुराने पुर्तगालियों के दिनों की पुरानी यादों के बारे में सोचते हुए सुना है। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ बर्ड, पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध
लव्स ऑफ ब्रेड यानी रोटियों के बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिस्ड। माइट हैव वैनिस्ड मीन्स नो मोर अलिव, अब जिंदा ना होना। वो जो रोटियां खाने वाले, ब्रेड खाने वाले शायद अब नहीं रहे, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, परंतु उनको बनाने वाले अब भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लव्स। अब भी हमारे बीच में मिक्सर्स हु मेक, मिक्सर्स जो मिश्रण बनाते हैं, मोल्डर्स जो सांचा बनाते हैं, एंड दोज हु बेक द लव्स और जो कि रोटियां पकाते हैं, वो अब भी मिलते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम, उस पुराने समय में टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, कि वो जलने वाली जो भट्टियाँ हैं वो अब भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उन भट्टियों में जो आग है वो अब भी नहीं बुझी है। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स क्या होता है बेटा? पुट आउट, बुझना। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो पारंपरिक नानबाई के बम्बू की जो आवाज़ है, हेरल्डिंग, हेरल्डिंग मीन्स क्या होता है बेटा? अनाउंसिंग, घोषणा करना। हिज अराइवल, उसके पहुँचने की, इन द मॉर्निंग, सुबह। उसके नानबाई के पारंपरिक बम्बू की जो थड की वो आवाज़ है, वो उसके पहुँचने की, सुबह उसके पहुँचने की घोषणा करती है, यानी अनाउंसिंग करती है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर अभी भी सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलिव, शायद पिता जिंदा नहीं हैं, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, परंतु उनका बेटा अभी भी अपने परिवार का जो व्यवसाय है उसको निभाता है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पाउडर इन गोवा, इन नानबाइयों को आज गोवा में पाउडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, जो नानबाई होता था वो हमारा फ्रेंड होता था, कंपेनियन हमारा साथी होता था, एंड गाइड और हमारा मार्गदर्शक भी होता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, और वो कम से कम दिन में 2 बार आता था। वंस वैन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग डाउन, एक बार तो सुबह, सेट आउट मीन्स निकलना, जब सुबह अपनी बिक्री करने के लिए घर से निकलता था तब, एंड देन अगेन, और फिर दोबारा से, व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दोबारा से जब वो अपनी उस बड़ी सी टोकरी को खाली करके वापस लौटता था तब आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी टर्न टू मीट एंड डीट हिम, उसके जो बम्बू की जिंगलिंग की थर्ड की जो आवाज़ है वो हमें सुबह जगाते थी और हम उसका अभिवादन करने के लिए और उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? Students, now next passage we will read in the next video. Thanks a lot.